हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी जोन। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू। चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट दैट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में पिन भी हो रखा होगा। सो आप उसको देख के आइए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और बेसिकली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसे बहुत अच्छे से फोकस होकर सुनना, समझना, इजीली आ जाएगा समझ। तो वेट किस बात का, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो पहले वाली वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को समझ लिया था, जो 14 प्रिंसिपल्स थे। सो आज हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए अब हम सीखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स। यस, इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले इसमें हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, अब हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। सो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो पूरा नाम है वो है फ्रेडरिक विंसलो। फ्रेडरिक विंसलो, ये नाम पता होना चाहिए। सो मैंने एक बेसिक उसमें लिख दिया है। और ये बॉर्न हुए थे 1856 में और इनकी डेथ हुई थी 1915 में। बेसिक नॉलेज है क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव वाइज है तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया है। सो इसको एक बार नोट कर लेना, एग्जाम टाइम पॉइंट उसमें काम आ जाएगा। सो पूरा नाम क्या है इनका, फ्रेडरिक विंसलो, और बॉर्न हुए थे 1856 में और इनकी डेथ हुई थी 1915 में। सो जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है हमारे, उन्होंने हमें बताए थे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने हमें क्या बताया था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताए थे। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल से आप क्या समझ सकते हो, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा था कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज बोथ एज एन आर्ट एज वेल एज इन साइंस। दोनों है, आर्ट भी है और साइंस भी है। जब हम साइंस की बात कर रहे थे तब हमने क्या एक अप्रोच रखी थी कि बहुत सिस्टमैटिक वे में चीज़ें होती हैं। कैसी अप्रोच होती है, जब हम साइंस के थ्रू हमारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच होती है, बहुत चीज़ लॉजिकली करी जाती है, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं हम लोग। कोई जस्ट नॉर्मल मनगढ़ंत कुछ नहीं करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है हमारी हर चीज़ के थ्रू। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू। लाइक तुम्हें ये खुद को एनालाइज करना है, खुद को ये चीज़ जाननी है कि तुम्हें करवाना क्या है सामने वाले से। ठीक है, एक्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि सामने वाला बंदा आपके लिए करे, आपके वर्कर्स या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है वो लोग करे। और जब आपने उन्हें अपना काम समझा दिया है तब आप ये चीज़ देखिए कि वो उस काम को बेस्ट तरीके से करे और बहुत ही कहते हैं ना चीपेस्ट वे में करे, ज़्यादा कॉस्ट भी ना लगे और वर्क भी बहुत अच्छे से पूरा हो जाए। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि ये क्या है, एक एक्ट है नो करने का, यानी आप खुद को एनालाइज करनी है ये बात कि करवाना क्या है अपने लोगों से, और जब आप करवा रहे हो तो वो लोग उस काम को अच्छे से करे, बेस्ट वे में करे और चीपेस्ट वे में करे, ये भी आपको ही इंश्योर करना है। ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या है, बहुत ही हम प्रैक्टिकली अप्रोच रखते हैं लोग चीज़ों की तरफ। मेन यही है कि आप फर्स्ट क्या करें, एनालाइज करें, देन आप डिसाइड करें। ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या कहता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यही कहता है कि पहले आप कोई भी काम जब शुरू कर रहे हो, कमेंस कर रहे हो, सो जाते ही मतलब खुद मत शुरू हो जाओ। पहले आप देखो कि आपको करवाना क्या है, आप चाह क्या रहे हो, आपकी डिमांड क्या है। ठीक है, आप पूरा एनालाइज करो वर्क को और उसके बाद डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, ये मैं कर सकता हूँ। आप पूरा देखो उस चीज़ को। ओके, सो यही क्या कहता है कि फर्स्ट एनालाइज एंड देन डिसाइड लाइक व्हाट यू वांट, लाइक करना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही कहता है साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये एक और चीज़ कहता है क्या, कि अब हम पुराने तरीके पे नहीं रुक सकते। लाइक आपको ट्रेडिशनल वे को क्या कर देना है, अब क्रॉस कर देना है। साइंटिफिक प्रिंसिपल यही कहता है कि आप क्या करो, ट्रेडिशनल वे को अब छोड़ दो, अब हमें क्या करना है, कुछ यूनिक ट्राई करना है, यानी न्यू एक्सपेरिमेंटल बनते रहना है, कुछ नया ढूंढते रहना है और उसको ट्राई करते रहना है। पूरा अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से और आप भी वही कर रहे हो। अगर कुछ 10 साल से एक ही बिजनेस, एक ही सारे जो बिजनेस उसमें है सारे एक ही तरीके से वर्क कर रहे हो, और अगर आप भी 10 साल बाद आके वही चीज़ फॉलो कर रहे हो तो आप कहाँ से ग्रोथ करोगे, आप नहीं ग्रोथ कर पाओगे, क्योंकि आपके उसमें कुछ यूनिक नहीं है, आप भी सेम ट्रेडिशन ही फॉलो करते आ रहे हो जो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट फॉलो कर रहा है पहले से। सो इस ये क्या कहता है कि ट्रेडिशनल वे को आप छोड़ दो, अब कुछ न्यू ट्राई करो, कुछ यूनिक करो, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, तभी तो आगे बढ़ते जाओगे ना, तभी आप ग्रोथ कर सकते हो।
तो इसका क्या है कि ट्रेडिशनल वे तो अब आप छोड़ दो, ठीक है। और इसका जो मेन लॉज वो है वो हायर प्रॉफिट भी नहीं है। जब हम साइंटिफिकली वर्क कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए हम ये भी देख रहे हैं कि हमें सिर्फ हायर प्रॉफिट पे वर्क नहीं करना है कि हाँ ज़्यादा प्रॉफिट तो ज़्यादा बिजनेस की ग्रोथ। हमें मेन फोकस उस पर नहीं करना है, हमें मेन फोकस क्या करना है कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को भी ग्रोथ करवा पाएँ, यानी एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं हम उन्हें भी साथ लेके चले, उन्हें भी उनकी भी ग्रोथ करवाएं। ओके, आई होप समझ आ रही होगी ये बात कि ट्रेडिशनल वे अब हम फॉलो नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल वे पे अब हमने क्रॉस लगा दिया है। हमें क्या करना है, न्यू एक्सपेरिमेंटल बनना है, न्यू यूनिक चीज़ें ट्राई करनी है। हायर प्रॉफिट हमारा मेनली फोकस नहीं है। आई सेड मेनली, ऐसा नहीं है फोकस ही नहीं है। ऑब्वियसली आप कोई एनजीओ नहीं चला रहे हो तो कि आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करोगे, आप प्रॉफिट पे फोकस ही नहीं करोगे। फोकस प्रॉफिट हमारा फोकस है, बट उसके साथ साथ जो मेन फोकस हम दे रहे हैं वो किस पे दे रहे हैं, एम्प्लॉय की ग्रोथ पर दे रहे हैं कि वो भी जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनकी भी क्या होनी चाहिए, उन्हें भी एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंटली वो अपने आप को कहते हैं ना खुद ग्रोथ करवा पाएँ, वो भी कुछ सीखें उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो ये थे हमारा बेसिक कि साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, कि हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है, चीज़ों को डील प्रैक्टिकली करना है, ये सब। अब लेट्स सी एक बार इसके फीचर्स देख लेते हैं कि आप देख रहे होगे कि मैंने ये 3 नहीं इरेज करे हैं जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही समझाए। तो इसलिए नहीं क्योंकि ये भी इसी के फीचर्स ही हैं जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, बट एक पॉइंट जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो उसमें भी है, तो इसलिए मैंने नहीं इरेज करा इसको। सो ठीक है, फीचर्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स है हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। तो पहला फीचर है हमारा सिस्टमैटिक अप्रोच, यानी कि मैं जब वही बात कर मैंने पहले भी बोली, जब हम साइंटिफिकली सारी चीज़ें कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक अप्रोच होना तो ऑब्वियस है। जब जहाँ साइंस की बात आती है वहाँ सिस्टमैटिक और प्रैक्टिकल अप्रोच होना बहुत कहते हैं ना कॉमन चीज़ है कि हाँ भाई प्रैक्टिकली ही करना है, साइंटिफिकली ही करना है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होगा, प्रैक्टिकलनेस होगी, कुछ भी यूँ हवा में करता हुआ नहीं होएगा इसमें, ठीक है, सब कुछ प्रॉपर एक वे में होगा। ओके, तो पहला तो ये हो गया। देन सेकंड हमारा था हायर प्रॉफिट, जो मैंने आपको पहले ही बोला था। तो इसमें हायर प्रॉफिट का है मेंटल चेंज। बेसिकली मेंटल चेंज ये कि हम ज़्यादातर लोगों का जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो उनका मेन जो दिमाग में चीज़ होती है वो ये होती है कि हाँ हमें हायर प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन नहीं, जब हम सिस्टमैटिक प्रिंसिपल के थ्रू वर्क कर रहे हैं मैनेजमेंट में तो हमारी अप्रोच क्या होती है, हमारी अप्रोच ये होती है कि हम बेटर प्रोडक्शन करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं ना वर्क के थ्रू अपने आप वो करें। अगर वर्क अच्छा होगा, हम प्रोडक्शन अच्छी करेंगे, लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन करेंगे तो हम ऑब्वियसली प्रॉफिट भी अच्छा ही अर्न करेंगे। सो ये नहीं कि हम सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते रहे, हमें अपना काम भी बढ़ाना है, हमें अपना प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करना है, हमें हमारे वर्कर्स भी एफिशिएंट बनाने हैं, ठीक है। तो मेन यही है मेंटल चेंज कि हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे, ये नहीं कि हम हमारे यहाँ प्रॉफिट को ही चेज करते हुए लगे रहे कि हमें हाँ ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। देन थर्ड हमारा एम्प्लॉय ग्रोथ, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एफिशिएंट बनाना है हमें हमारे वर्कर्स को, कि वो लोग खुद से अपना इनपुट दें, ठीक है। हमको उनकी ग्रोथ भी करवानी है कि हाँ अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में हम हमारे तो वो खुद को भी कुछ डेवलप कर सके बेसिकली, ठीक है। देन हमारा था ऑब्जर्वेशन एंड रूल्स। तो ऑब्जर्वेशन एंड रूल्स एक फीचर इसलिए है यहाँ पर क्योंकि जब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कह रहे हैं, मैंने उसमें एक रेड से बोल्ड करके लिखी थी ये बात कि फर्स्ट एनालाइज एंड देन डिसाइड। पहले क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं और देन डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। सो बेसिकली जब हम एनालाइज करते हैं तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा किसके थ्रू हो रहा है, अब एनालाइज कर लिया है हमने, उसके बाद हम सारा काम कर रहे हैं एनालाइज करने के बाद। तो बहुत रेयर होता है कि कुछ एरर आए, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, अब की बारी हम खुद अपने आप सारी चीज़ें देखने के बाद ही उस पर वर्क कर रहे हैं। सो अगर हम ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे या हम स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाएंगे और उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो एनालाइज करने का फ़ायदा क्या। अगर हम एनालाइज तो हम वही करते हैं ना, हम पहले खुद ही देखते हैं कि यहाँ गलती हो रही है या ये चीज़ हम चेंज कर सकती हो या ऐसे कर सकते हैं, वो क्या मैं खुद ही देख रही हूँ। अब जब मैंने मेरी मिस्टेक देख ली है या मैंने देख लिया कि और लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं तो मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। अब इम्प्रूव तभी करूँगी जब मैं उस पर फोकस होंगी, जब मैं स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करूँगी, हाँ ये तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन और रूल्स फॉलो नहीं करेंगे स्ट्रिक्टली
तो उसका फ़ायदा ही नहीं है एनालाइज करने का, ठीक है। तो मेन ये भी है कि हमें ऑब्जर्व और रूल अच्छे से करना है, रूल रेगुलेशंस अच्छे से बनाने हैं, उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ओके। और फिफ्थ हमारा डिस्कार्ड ट्रेडिशनल वे, कि अब हम क्या करेंगे, यूनिकनेस पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम नई टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। अब हम पुराने वे को छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिकली वर्क करेंगे और ट्रेडिशनल वे को अब टाटा बाय बाय कर देने वाले हैं। तो यही थे हमारे 5 फीचर्स। सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी है, मेंटल चेंज, एम्प्लॉय ग्रोथ यानी एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, ऑब्जर्वेशन एंड रूल रेगुलेशन ट्रिक्स, एंड नो ट्रेडिशनल वे, डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल वे। सो या ये थे हमारे फीचर्स, डेफिनेशन हमने समझ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रिंसिपल्स की ओर। जैसे कि हेनरी फ्योल ने अपने 14 प्रिंसिपल दिए थे, जो बहुत सारे थे, जो हम पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा हमारी वीडियो चली गई थी। सो ऐसा नहीं है, इन्होंने जो FW टेलर है ये थोड़े से अच्छे हैं, इन्होंने बहुत कम प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, इनके सिर्फ 4 प्रिंसिपल्स हैं। बट प्रिंसिपल्स के साथ साथ इन्होंने हमें टेक्निक्स भी बताई हैं कि हाँ आप ये टेक्निक्स प्रैक्टिकल, क्योंकि यार हमें कोई बोल देता है हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, समझ हमें कुछ नहीं आता, हाँ बस ऐसे होता है, ठीक है आ गया समझ। लेकिन अगर कोई जब हम करने बैठ रहे हैं तभी नहीं बता रहे कि हाँ यहाँ गलती है, ये ऐसे करना, तो फिर फायदा क्या। तो हमारे को इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिंसिपल के साथ साथ टेक्निक भी बताई है कि हाँ आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इन्हें ऐसे डील कर सकते हैं। सो या अब पहले प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं, देन टेक्निक्स पे आगे जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की। जैसे कि मैंने बताया कि 4 प्रिंसिपल्स है, ज़्यादा लेंथी नहीं है। सो फर्स्ट प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि साइंस क्या है, रूल ऑफ थंब नहीं है, यानी कि कोई पुराना ट्रेडिशन फॉलो करते हुए नहीं आती है। आई बात समझ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये नहीं कि जो चलता आ रहा है वही चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, न्यू टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रहते हैं, जैसा कि मैं सारा पहले ही लेक्चर दे चुकी हूँ, सेम वही है कि हम ट्रेडिशनल फॉलो नहीं करते, न्यू एक्सपेरिमेंटल फॉलो करते हैं, ताकि क्या हो कि काम ईजियर, बेटर और क्विकर हो जाए, जल्दी भी हो जाए, आसानी से भी हो जाए और बढ़िया भी हो जाए, ठीक है। सो यही है इसका पहला प्रिंसिपल कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हमें पुराना फॉलो नहीं करना है। देन सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो हार्मनी से हो, यानी कि जो मैनेजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, सब बहुत कहते हैं ना म्यूचुअली वर्क करें विद द हार्मनी, ओके। और यहाँ पर हमारा एक 1 मार्क का क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है, जो है मेंटल रेवोल्यूशन। ये अपने आप में टॉपिक है प्रॉपर, 1 मार्कर भी है, सब्जेक्टिव अगर एग्जाम होता है तब भी आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये हमें आगे टेक्निक्स में भी बता रखा है, जब हम आगे टेक्निक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगी मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इसको आप ये समझ लो, हाँ मेंटल रेवोल्यूशन एक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का पार्ट है, कि हमें जब सारे, इसमें बात किसकी गई है, की गई है हार्मनी की। हार्मनी किसके बीच होनी चाहिए, वर्कर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। तो ऑब्वियसली मेंटल रेवोल्यूशन भी उन्हीं के बीच है कि हाँ उनका एक मेंटल एक सेटअप बिठाना है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम जब टेक्निक्स करेंगे मैं तभी आपको समझाऊंगी। सो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि बेसिकली ग्रुप की ही बात हुई है कि हमें म्यूचुअली वर्क करना है, कॉपरेट करके वर्क करना है, सबका स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, सारे मिलकर एक स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो वही है कॉपरेशन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ अकेला अकेला अपना काम करना है, ये चीज़ नहीं होती, कॉपरेटली सबके साथ कॉपरेट करते हुए वर्क करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या वर्क अच्छे से होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती, डाउट नहीं रहता, और सबका एम क्या होता है, सिर्फ एक होता है कि हाँ हमें ये वर्क पूरा करना है, ये प्रोजेक्ट डील या ये डील क्रैक करनी है, ओके। सो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड द फोर्थ वन जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, हमने फीचर्स में भी पढ़ लिया कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा मेन जो एम है वो ऑब्वियसली वर्कर की एफिशिएंसी पर ही है, और यही कंटिन्यू भी चलता जा रहा है। तो इसमें भी यही बात आई है कि वर्कर्स का क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी से आप क्या रिलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बंदा जब हम मतलब एक एम्प्लॉय जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, हमें तभी मतलब जब आ चुका है तभी करना है, नहीं। जब हम एम्प्लॉय सिलेक्ट करते हैं हमें तब भी ध्यान से ही करना होता है, तब भी हमें ये देखना होता है कि कौन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइक प्लस पॉइंट है, या इस बंदे में क्या है क्योंकि हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी देखनी है कि हाँ वो कितना कैपेबल है। पहला ये कि जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं हम तभी देखें। देन सेकेंड चीज़, हमें तब भी इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हम जब उसको उसका काम असाइन कर रहे हैं तो हम उसकी कैपेबिलिटी के तरह हिस अकॉर्डिंग उसको असाइन करें,
क्योंकि अगर वो बंदा उस काम में स्पेशलाइज है ही नहीं है, उस बंदे को वो काम आता ही नहीं है, तो उसको देख के वो कुछ हम उसका वो नहीं कर रहे, उसको डेवलपमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे, या उसमें कुछ एफिशिएंसी नहीं है, वो इवन काम को खराब ही करेगा अगर उसे आता नहीं है। तो हम जब काम असाइन करते हैं, हमें ये तब भी ध्यान देना है कि हम हमारे एम्प्लॉय को क्या करें, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम को असाइन करें, ठीक है। देन थर्ड चीज़ कि हम उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ठीक है, एक ये चीज़ भी है। सो ओवरऑल जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो एक एम्प्लॉय में एफिशिएंसी आती है, और बहुत और भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें हमारे वर्कर्स को डेवलप कराना है, ठीक है। सो आपको समझ आ गया कि हमने कैसे कैसे देखा कि जब हम उन्हें एम्प्लॉयज़ को ले रहे हैं, उनको ऑफर कर रहे हैं जॉब, हमें तब भी उनको प्रॉपर उनकी एफिशिएंसी को देखना है, देन हमें उन्हें वर्क भी उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग साइन करना है, देन उन्हें हमें ट्रेनिंग भी प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। सो यही सब है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। सो ये थे हमारे 4 प्रिंसिपल। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and development of workers to their greatest efficiency.